से मौसम में बदलाव हो रहा है, दिल्ली के एक्यूआई में परिवर्तन हो रहा है और लगातार वायु प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली का एक्यूआई 300 से भी पार पहुंच सकता है और जिस तरीके से प्रदूषण यहां देखने को मिल रहा है, सुबह कोहरे के साथ में प्रदूषण भी सामने आ रहा है। मौसम में बदलाव होते ही राजधानी दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगी है। इस बार तो आनंद विहार स्टेशन पर एक्यूआई 410 दर्ज कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई 370 दर्ज किया गया है। पूरी तरह से स्थिति को रोकने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। निर्माण और तोड़फोड़ को सरकार का ये भी कहना है कि स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम बेहद जरूरी है। सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग देना होगा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा और खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 4 दिसंबर को नोटिस जारी कर कहा है कि राजधानी क्षेत्र में सभी प्राधिकरणों को निर्माण एवं विध्वंस जैसी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और ठंड बढ़ती नजर आ रही है, वैसे ही जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। धुंध के बीच में प्रदूषण आ रहा है और कितना नुकसानदायक ये साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार एक्यूआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपका बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम के बदलाव के साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की स्थिति में काफी नियंत्रण में आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो प्रदूषण का स्तर है वो 300 पार हो चुका है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अगर मैं रात की बात करूं तो बीती रात आनंद विहार का जो प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल था वो 400 पार था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली की जो हवा है एक बार फिर से धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। अब हालांकि दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के काफी कदम उठाए हैं और साथ ही प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से लेकिन इस पर लेकिन अजीत, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में पानी प्रदूषित है, वायु प्रदूषण है, तो क्या दिल्ली रहने के लिए स्वच्छ है? और जिस तरीके से पीएम मोदी स्वच्छता अभियान चला रही हैं, क्या उसका असर दिल्ली में दिख रहा है? लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार तमाम प्रयास तो करती है, लेकिन जिस तरीके से बार बार जो प्रदूषण लेवल वो बढ़ जाता है, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो सरकार की जो भी अपने कदम बढ़ा रही है वो सारे के सारे नाकामयाब साबित हो रहे हैं। क्योंकि सरकार को जरूरत है स्थायी समाधान निकालने की, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस चीज पर जो ये सबसे बड़ा जो प्रदूषण का जो खतरा है, हर समय सर्दी के मौसम में ऐसा होता है। तो क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे, गंभीर नहीं है इन सभी चीजों को लेकर? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जब हर बार ये कोई पहली बार नहीं है जब बिल्कुल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस तरह से हुआ। पिछले लंबे समय से दिल्ली में हर बार सर्दी के मौसम में जो प्रदूषण का खतरा वो बढ़ जाता है। जी, या यूं कहें कि जो दिल्ली की हवा वो जहरीली होती जाती है। जो सांस के मरीज है, टीबी के मरीज है, दिल के मरीज है, ऐसे लोगों के लिए ये जो हवा है ये बेहद खतरनाक साबित होती है। जी, लेकिन सरकार जब ये प्रदूषण की स्थिति जब होती है तो उस समय सरकार कई कदम उठाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो सारे योजनाएं, वो तमाम कदम ठंडे बस्ते में चली जाती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को जरूरत है कि स्थायी समाधान निकाले, परमानेंट सोल्यूशन पर काम करे। बिल्कुल देखना यही होगा अजीत कि इस पर सरकार क्या समाधान निकालती है। लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ रहा है, लोगों के लिए जीना दुश्वार दिल्ली में होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बताया जाता है, जल प्रदूषण बताया जा रहा है, यमुना नदी स्वच्छ नहीं है। तो जिस तरीके से दिल्ली वासी रहने को मजबूर हो रहे हैं, अब इस पर सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए।